Again, a very good evening to all the participants and thank you so much for joining in. Welcome to Pep Talks. This is an educational program started by AstraZeneca and supported by Dr. Chandni's virtual care clinic team, Xyla Health. The topic that we're discussing today is foot care for diabetes patient. I'm sure you all must be aware of Dr. Chandni. She is a very well-known and very renowned endocrinologist. Today, she will be guiding us about why it is important for diabetes patients to take care of your feet, what are the risks, and how you can protect your feet. If you have any questions, you can please enter those in the chat box or you can ask directly towards the end of this session. With that, I would like to welcome Doctor. Thank you so much for joining us today and for Thank taking you. out the time to be here with us and guide and educate all the participants who have joined. With that, let us begin. Over to you, Doctor. Good evening, everyone. Thank you for joining. So today our topic is foot care for diabetes patients. अब हम डायबिटीज की बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस के बारे में सुनते हैं. किसी को हार्ट अटैक आ गया, किसी को ब्रेन अटैक या स्ट्रोक आ गया, किसी की आंखों में प्रॉब्लम हो गई, किडनी में प्रॉब्लम हो गई. बट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो है फुट केयर. हमारे वर्ल्ड में एवरी 30 सेकेंड्स एक एम्प्यूटेशन हो रहा है और वन ऑफ द मेजर रीजंस अपार्ट फ्रॉम ट्रॉमा या एक्सीडेंट इज डायबिटीज. And this topic is very close to my heart because I lost my nani in her 40s because of a small wound which got unnoticed and ultimately जो infection था वो पूरी body में फैल गया. और उस टाइम पे हमारे पास इतनी केयर नहीं होती थी, इतने जल्दी ट्रीटमेंट नहीं हो पाता था. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो अगर हम डायबिटिक हैं तो हमें उसके बारे में सोचना चाहिए. अब डायबिटीज में फुट का क्या रिलेशन है? जब हमारी डायबिटीज लॉन्ग स्टैंडिंग होती है, यानी कि बहुत सालों से, मिनिमम 10-15 इयर्स हो चुके हैं, तो इसका इफेक्ट हमारी बॉडी के हर सेल पे आता है, हेड टू टो. पैरों में दो चीजों पे इसका असर सबसे ज्यादा आता है. एक होती है हमारी नसें या नर्व्स. ये जो नर्व्स हैं ये अनकंट्रोल्ड डायबिटीज की वजह से खराब हो सकती हैं. नर्व्स का काम है आपको सेंसेशन फील कराना, जैसे कि टच हो रहा है, गर्म है कि ठंडा है, पेन हो रहा है कि नहीं. तो इसका जो है कई बार लॉस हो जाता है, जिसको हम डायबिटिक न्यूरोपैथी बोलते हैं. तो सबसे कॉमन रीजन जो चोट लग गई और हमें पता नहीं चला वो है नर्व डैमेज होना. उसके अलावा एक चीज होती है ब्लड वेसल. जैसे हम सुनते हैं कि हार्ट की वेसल ब्लॉक हो गई तो हार्ट अटैक आ गया, ऐसे ही हमारे लेग्स में भी ब्लड वेसल होती हैं जिससे कि ब्लड हमारे पूरे जो सर्कुलेशन है पैरों को मिलता है, पैरों को न्यूट्रिशन मिलता है. डायबिटीज में जैसे हार्ट अटैक होने के चांसेस हैं क्योंकि हार्ट की नस ब्लॉक हो जाती है, वैसे ही पैरों में भी नसें या ब्लड वेसल होती हैं जो ब्लॉक हो सकती हैं. तो ये दो मेन कारण होते हैं जिनकी वजह से हमारे पैरों में अल्सर्स, इन्फेक्शंस हो सकती है, या जिसको हम डायबिटिक फुट बोलते हैं. इसके जो रिस्क फैक्टर्स हैं वो सबसे नंबर 1 ये है कि अगर आपकी शुगर कंट्रोल्ड नहीं है, तो अगर आपकी बहुत लंबे ड्यूरेशन की शुगर है, बहुत लंबे समय से आपको ये प्रॉब्लम है और शुगर जो है वो कंट्रोल नहीं हुई है, तो ये चांसेस बढ़ाता है नंबर 1 आपकी नर्व या वेसल को डैमेज करने का, नंबर 2 घाव होने का जो भरता नहीं है क्योंकि आपकी शुगर कंट्रोल में नहीं है. दूसरा कारण होता है स्मोकिंग. अगेन स्मोकिंग आप जानते हैं कि इट इंक्रीजेस द चांसेस ऑफ हार्ट अटैक क्योंकि ये नसों को या ब्लड वेसल्स को ब्लॉक करता है. सिमिलरली जो हमारे पैरों की ब्लड वेसल हैं, स्मोकिंग से वहां पे भी कोलेस्ट्रॉल जमा होके ब्लॉक हो सकती है नसें, और अगर आपका वहां पे घाव है और वहां पे ब्लड सर्कुलेशन नहीं है तो घाव भरने में प्रॉब्लम आएगी. तो स्मोकिंग भी एक रिस्क फैक्टर है जिससे आपकी फुट प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं. उसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर होना, हाई कोलेस्ट्रॉल होना, अनहेल्दी डाइट लेना, फिजिकली इनएक्टिव होना और इवन ओवरवेट होना, ये सब जो है आपकी जो रिस्क है ये इंक्रीज करता है क्योंकि यहाँ पे आपका लोड ज्यादा पड़ रहा है, प्रेशर हाई जा रहा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है. तो इन चीजों से भी फुट की प्रॉब्लम जो है वो इंक्रीज हो सकती है. आपको कैसे पता चलेगा?
50% लोगों को जिनको डायबिटीज है उनको कोई भी सिम्टम नहीं होगा कि नसें डैमेज हो गई हैं, जिसका मतलब है कि आइदर वे अगर हमें डायबिटीज है हमें अपने फुट का ध्यान रखना है। नर्व डैमेज हो सकता है आपको लॉस ऑफ सेंसेशन के फॉर्म में, यानी कि आप चल रहे हैं तो आपको लग सकता है कि आप गद्दे पे चल रहे हैं, या आपको सुनपना या नमनेस लग सकता है लेग्स में, टिंगलिंग या चुभन की फीलिंग, या एक इलेक्ट्रिक करंट की फीलिंग, या जिसको मूंगी आना बोलते हैं, तो नमनेस और टिंगलिंग हो सकती है, ये नर्व डैमेज का साइन हो सकता है। उसके अलावा चलने से आप थोड़ी देर चल के आपके पैरों में दर्द हो जाए और फिर रेस्ट करने के बाद आप वापस चल पाए, ये एक साइन हो सकता है ब्लड वेसल के ब्लॉक होने का। उसके अलावा अगर आपका पैर बहुत ज्यादा गर्म या बहुत ज्यादा ठंडा हो, वो भी साइन हो सकता है नर्व डैमेज या इन्फेक्शन का। आपके पैरों में कोई घाव हो, डिसकलरेशन हो, या आपने सॉक्स पहनी थी, अब आप जब सॉक्स उतारते हैं तो उस पर स्टेनिंग दिखती है, मतलब कोई वुंड हो सकता है वहां, क्योंकि हमारा सेंसेशन लॉस हो गया है, तो हो सकता है कि वहां पे वुंड हो और हमें पता ना चले। तो ये कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं जिससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि शायद अब मेरे फुट में प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है या मेरी नर्व्स डैमेज हो रही हैं। तो इतना जब हमें अल्सर हो सकता है, वुंड हो सकता है, इन्फेक्शन बढ़ सकता है, तो हम इसके लिए क्या करें? जब हमारे फुट में जब हमें डायबिटीज होती है, हम फुट को क्लासिफाई करते हैं लो रिस्क में, यानी कि अगर आपको इनमें से कोई भी सिम्टम नहीं है, मतलब आप कम रिस्क पे हैं डायबिटिक फुट के। मॉडरेट रिस्क बोलते हैं जब आपको ये सब सिम्टम्स आने शुरू हो जाए, नर्व्स के सिम्टम, लेकिन अभी आपको घाव नहीं हुआ है। और तीसरा जो हम हाई रिस्क बोलते हैं, यानी कि आपको कभी घाव हुआ था, अल्सर हुआ था, या आपके किसी एक पर्टिकुलर टो को या एक पर्टिकुलर उंगली को हमें एम्प्यूटेट करना पड़ा, तो हम हाई रिस्क पे हैं कि हमें ये प्रॉब्लम दोबारा हो सकती है। तो फर्स्ट इज प्रिवेंशन, हमें प्रिवेंट करना है ये प्रॉब्लम्स में लैंड अप होने के लिए, जिसका जो हमने बात करी कि इन ये चीजें रिस्क फैक्टर हैं। सो नंबर 1 तो यही है कि हम अपनी ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखें, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखें, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रखें, फिजिकली एक्टिव रहें और एक हेल्दी डाइट लें, स्मोकिंग क्विट करें, वेट लॉस करने की कोशिश करें। सो फर्स्ट इज प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। नाउ इफ यू हैव न्यूरोपैथी या आपको कुछ फुट में प्रॉब्लम है, तो कैसे फुट केयर करें वो इंपॉर्टेंट है। सो सबसे पहली बात है कि अपना जो फुट है वो हमें वॉश करके अच्छे से ड्राई करना है। पहली बात होती है कि वॉश करें तो ल्यूक वार्म वाटर से वॉश करें। अगर आपके पैरों की सेंसेशन कम है तो आप डायरेक्टली हॉट वाटर में पैर डिप करेंगे, हो सकता है कि आपको रियलाइज ना हो पानी का टेम्परेचर कैसा है, तो हाथ से या एल्बो से आप चेक करेंगे कि पानी का टेम्परेचर आपके फुट के लिए राइट है या नहीं है। तो उसके बाद हमें उसको अच्छे से ड्राई करना है, स्पेशली जो उंगली के बीच का एरिया होता है, so that area between your toes it tends to get moist। तो उस जगह पे मॉइस्चर जम के फंगल इन्फेक्शन होने का डर है। तो स्पेशली जब हम अपने वी टेक अ बाथ या हम पैर वॉश करते हैं, उसको हम ड्राई करेंगे, एनी फोल्ड्स इन द बॉडी को अच्छे से अलग से ड्राई करेंगे, बिकॉज ये फोल्ड्स में फंगल इन्फेक्शन होने का डर होता है क्योंकि मॉइस्चर ज्यादा है, स्पेशली अगर आपकी शुगर कंट्रोल में नहीं है। दूसरा, हमें अपना जो फुटवेयर है उस पर बहुत ध्यान देना है। सो आइडियली we should be wearing socks and shoes with very soft socks। सॉक्स पे भी हमें ध्यान देना चाहिए, प्रेफरेबली व्हाइट कॉटन सॉक्स पहननी चाहिए, ताकि अगर कोई वुंड है, अगर कोई घाव है तो उस पे जल्दी नजर आएगा वो स्टेन कर रहा है। डायबिटिक सॉक्स भी अवेलेबल होती हैं। तो बेसिकली जो ऊपर आपका जो सॉक्स है वो एंकल से ऊपर होना चाहिए ताकि आपके फुट को सपोर्ट मिले, लेकिन जो ऊपर का इलास्टिक है वो ज्यादा टाइट नहीं होना चाहिए, उससे भी आपके स्किन में इश्यूज हो सकते हैं। तो हमें एक सॉफ्ट व्हाइट कॉटन सॉक्स पहननी चाहिए
जिसमें ऊपर का इलास्टिक ज्यादा टाइट ना हो। शूज जो हैं उस पे भी हमें ध्यान देना है, बिकॉज शूज के अंदर अगर आपका शूज में कुछ भी प्रॉब्लम है, जैसे कि आगे से हमारा शू टाइट है या साइड से हमारे टो को इरिटेट कर रहा है, तो हमें इसमें अगेन वुंड हो सकता है, और अगर हमारे सेंसेशन कम है तो हमें पता नहीं चलेगा कि वो वुंड हुआ है। सो वन ऑफ द टिप्स इज टू बाय शूज इन द इवनिंग। इवनिंग के टाइम हम सबके पैरों में थोड़ी सी स्वेलिंग होती है, तो इवनिंग में ही प्रेफर करिए शू को खरीदना, क्योंकि अगर आप मॉर्निंग में खरीद रहे हैं सो बाय द इवनिंग वो शू आपको टाइट हो जाएगा और आपको प्रॉब्लम दे सकता है। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू कीप चेंजिंग योर शूज विद वेयर एंड टेयर। अगर वो शू का सोल घिस गया है या कुछ प्रॉब्लम दे रहा है तो रेगुलरली यू शुड चेंज योर फुटवेयर। आपके जो शूज हैं आगे से वो ब्रॉड होने चाहिए, आपका जिसको हम टो बॉक्स होते हैं, आपका जो ग्रेट टो है यानी कि जो पैरों का अंगूठा है उससे एक आधा इंच बड़ा होना चाहिए, ताकि आपके अंगूठे को वो चुभे ना, और थ्रू आउट भी जो फुट की आर्च है वो प्रॉपर होनी चाहिए। क्या होता है कई बार हमारे नसों के डैमेज से हमारे पैरों की शेप भी बदल जाती है डायबिटीज में। जो हमारी पैरों की छोटी छोटी मसल्स होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं, तो आप देखेंगे जिसको हम क्लॉ टोज बोलते हैं, यानी कि पैरों के अंगूठे जो है उनकी शेप बदल सकती है, जो बड़ा अंगूठा है उसके नीचे स्वेलिंग आ सकती है। तो कभी कभी हमारा अगर पैरों की शेप बदल रही है, सो वी शुड कंसल्ट अ डॉक्टर एंड वी शुड टेक अ प्रॉपर फुटवेयर। जो डायबिटिक फुटवेयर आता है उसको हम आपके पैर के हिसाब से डिजाइन करके दे सकते हैं, जिसमें आपको सपोर्ट मिले वॉक करने के लिए और कोई इंजरी ना हो। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अनदर थिंग इज अप्लाइंग मॉइस्चराइजर टू द फुट। जैसे कि हमने बात करी कि हमने अपना पैर को वॉश करके अच्छे से ड्राई करा है, उसके बाद आप मॉइस्चराइजर लगा सकते हैं। आपको देखना है कि कोई आपके पैरों में क्रैक्स तो नहीं हो रहे, ब्लिस्टर्स तो नहीं हो रहे। और ये मॉइस्चराइजर जो है टोज के अगेन इन बिटवीन हम नहीं लगाएंगे, एज आई टोल्ड यू अबाउट द रिस्क ऑफ फंगल इन्फेक्शन अगर टोज के इन बिटवीन ज्यादा मॉइस्चर रहेगा। अगेन नेवर वॉक बेयरफुट। चाहे आप घर में हैं चाहे बाहर हैं, आप चप्पल या जूते पहनकर ही चलेंगे, बिकॉज अगर आपके पैरों की सेंसेशन कम हो गई है तो हमें नहीं पता चलेगा। अगर उस पर कोई इंजरी हो रही है या कोई चोट लग जाती है या आप बीच पे वॉक पर कर रहे हैं वहां पे पत्थर चुभ जाता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिना स्लीपर्स या शूज के वॉक नहीं करेंगे। दूसरा हम ये कर सकते हैं, जैसे हमारा एक डेली रूटीन है सुबह उठ के ब्रश करना या रात को सोते समय ब्रश करना, वैसे ही एक फुट इंस्पेक्शन करने का हमें रूटीन डालना पड़ेगा। इसमें हम रोज रात को सोने से पहले अपने फुट को अच्छे से इंस्पेक्ट करेंगे। कोई घाव तो नहीं है, कोई स्क्रैच तो नहीं है, कोई स्वेलिंग तो नहीं है, कोई रेडनेस तो नहीं है। हम अगर अपने पैरों को पूरा नहीं देख सकते, एक हैंड मिरर ले सकते हैं जिससे कि पैरों के तलवे को इजीली देखा जा सकता है, या फिर किसी फैमिली मेंबर की हेल्प ले सकते हैं जो रोज देखें कि हमारे पैरों में कोई प्रॉब्लम तो नहीं शुरू हो गई है। अगर कोई वुंड है जो ठीक नहीं हो रहा है, यू हैव टू इमीडिएटली मीट योर डॉक्टर, वरना वो वुंड बढ़ सकता है, इन्फेक्शन बढ़ सकती है। इवन व्हेन यू आर वेयरिंग योर शूज, आपको ध्यान देना है कि जो शूज हैं उसमें कोई पत्थर तो नहीं घुसा हुआ, कोई अंदर कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो आपको चुभ जाएगी, क्योंकि आप रियलाइज नहीं करेंगे। तो अपने शूज को अच्छे से उल्टा करके अंदर देखें कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है और फिर ही शू पहने। उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज है आपके नेल्स। सो अगेन अगर स्किन के अलावा नेल्स में भी कोई डिस्कलरेशन हो रही है, हमारे नेल्स की फंगल इन्फेक्शन बहुत कॉमन है डायबिटिक पेशेंट्स में। तो अगर आपको लगता है नेल जो है वो थिक हो रहा है या कलर बदल रहा है, अगेन डॉक्टर से कंसल्ट करें। हो सकता है कि उसमें फंगल इन्फेक्शन हो सकता है उसमें 1 to 2 months के लिए एंटी फंगल हमें ड्रग्स देने पड़े, या इनग्रोन टोनेल की प्रॉब्लम होती है कि नेल आपके नेल बेड में घुस जाता है, अगेन उसको सर्जिकली रिमूव कराना पड़ता है। सो व्हाट यू कैन डू इज, जब आप नेल्स कट कर रहे हैं तो नेल्स को स्ट्रेट लाइन में कट करें,
साइड से कट ना करें क्योंकि वो फिर स्किन में घुस सकता है। अगर कोई शार्प एजेस है तो फाइलर से हम उसे ब्लंट कर सकते हैं, बट अदरवाइज एक स्ट्रेट लाइन में नेल्स को कट करेंगे ताकि इंजरी ना हो। बिल्कुल शॉर्ट कट नहीं कर देंगे क्योंकि फिर नेल बेड पे इंजरी या इनग्रो टो नेल हो सकता है। तो प्रॉपरली अपने नेल बेड के लेंथ जितना ही शॉर्ट करेंगे इन अ स्ट्रेट लाइन। सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ दिस एज वेल। सो आपको डॉक्टर से कब कंसल्ट करना है? अगर आपका स्किन का कलर बदल रहा है, जैसे कि यूजुअली अगर रेडनेस आ रही है तो इट मे बी अ साइन ऑफ इन्फेक्शन। बिल्कुल ही पेल वाइट हो जाता है तो दैट इज अ साइन कि हो सकता है कि हमारी ब्लड वेसल में कोई क्लॉट आ गया है। सबसे कॉमन है स्वेलिंग ऑफ फुट और एंकल। तो अगर स्वेलिंग आ रही है, बढ़ रही है, तो डॉक्टर से कंसल्ट करें। टेम्परेचर चेंजेस, अगेन आपको लग रहा है कि 1 फुट ज्यादा वार्म है, ये भी साइन ऑफ इन्फेक्शन हो सकता है। परसिस्टेंट सोर्स ऑन द फीट, तो अगर आपके पैरों में कॉर्न है या कैलिसेस है, यानी कि कैलिसेस मतलब जो पैरों के, यूजुअली पैरों के तलवे के नीचे एक स्किन हार्ड हो जाती है ड्यू टू रॉन्ग फुटवेयर, नॉट वेयरिंग सॉक्स। ऐसे ही अगर हाथों में भी कुछ लोग वेट्स वगैरह उठाते हैं तो उनके हाथों में भी एक स्किन हार्डनिंग हो जाती है, तो उसको कैलस बोलते हैं। सो नॉर्मली अगर सॉफ्टनिंग एजेंट हम क्रीम्स देते हैं, क्रीम से वो सॉफ्टन हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो अगेन विजिट द डॉक्टर और उस कैलस को हमें या डेड स्किन को हमें निकालना है। बिकॉज कभी कभी वहां पे इंजरी होने से या क्रैक होने से अगेन वहां पे घाव या अल्सर का फॉर्म बन सकता है। Another thing is we avoid that you do these things at home or go to a normal pedicure person, because क्या होता है कि वो लोग इंस्ट्रूमेंट्स यूज करेंगे, एक तो वो स्टेराइल नहीं होंगे, उसमें उससे आपको इन्फेक्शन हो सकती है। अगर उन्होंने ज्यादा रिमूव कर दिया आपका डेड स्किन या क्यूटिकल रिमूव कर दिया और वहां से आपको इन्फेक्शन हो गई तो थिंग्स कैन टर्न अगली. So always prefer to go to a doctor for even the small issues like corn and calluses, because being a diabetic, you cannot take a risk there. Again, अगर आपको पेन या टिंगलिंग हो रही है फीट में, अगर लेग्स में आपको जो मैंने बोला जलन, चुभन, बर्निंग सेंसेशन हो रही है, ज्यादातर जिनको न्यूरोपैथी होती है उनको रात को सोते समय ये बहुत दर्द होती है। तो इन केस आपको ऐसा सिम्टम्स शुरू हो तो अगेन यू हैव टू कंसल्ट योर डॉक्टर। अगर डायबिटीज इसका कारण है तो यूजुअली अनकंट्रोल्ड डायबिटीज में ऐसा ज्यादा होता है, तो वी हैव टू कंट्रोल योर ब्लड शुगर एंड वी गिव यू सम नर्व टॉनिक्स फॉर यू टू गेट रिलीव्ड ऑफ दोज पेन्स। एज आई सेड, इन ग्रोइंग टोनेल्स अगर हैं तो डॉक्टर उसे सर्जिकली रिमूव करेंगे। देन एनी इन्फेक्शन ऑफ द फीट, सो छोटे से छोटा घाव अगर आप देख रहे हो जो हम सोचते हैं कि अपने आप हील हो जाता है और वो नहीं हील हो रहा है, सो प्लीज कंसल्ट योर डॉक्टर। हो सकता है कि अगर वो इवन एक सुपरफिशियल अल्सर है तो उसकी एक रेगुलर हमें ड्रेसिंग करनी पड़ती है, या अगर वो डीप हो रहा है तो उसकी सफाई करके डेड टिश्यू हटा के आपको ओरल एंटीबायोटिक्स देनी पड़ सकती है। अगर वो और ज्यादा डीप हो रहा है, यू माइट नीड टू गेट एडमिटेड, यू माइट नीड टू गेट आईवी एंटीबायोटिक्स। अगर आपको कई बार घाव बाहर से छोटा सा दिखता है बट कभी कभी वो हमारे पैरों की बोन में भी पहुंच जाता है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट असेस्ड बाय अ डॉक्टर। एट टाइम्स, जैसे कि मैंने बोला कि हमारी सेंसेशन कम हो जाती है, तो सेंसेशन कम होने से क्या हो सकता है कि हमें इवन फ्रैक्चर हो गया उसका पेन भी हमें हो सकता है ना पता चले। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल इन दीज थिंग्स कि हमें जहां पे भी डाउट हो वी हैव टू कंसल्ट द डॉक्टर कि ये प्रॉब्लम यहीं रुक जाए, उससे आगे ना बढ़े। सो इन शॉर्ट, आई विल जस्ट समराइज. नंबर 1, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. सो व्हेनेवर यू आर डायग्नोज्ड विद डायबिटीज, वहीं से आपकी जर्नी स्टार्ट होती है, चाहे आप बॉर्डर लाइन पे डायग्नोज हुए हो या 300 शुगर पे डायग्नोज हुए हो, वहीं से आपकी जर्नी स्टार्ट होती है कि हमें अपनी शुगर नॉर्मल रखनी है। बिकॉज
कोई भी कॉम्प्लिकेशन इंक्लूडिंग फुट, इंक्लूडिंग नर्व्स, तभी प्रिवेंट या पोस्टपोन हो सकती है जब हमने अपने शुरू की डायबिटिक लाइफ, जब हमें डायबिटीज पता चली है, उन 2-3 सालों में हमने जो कंट्रोल किया है वो हमें 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद पता चलता है कि इसकी क्या कॉम्प्लिकेशंस है, या क्योंकि हमने अच्छा कंट्रोल किया इसीलिए हमें कम कॉम्प्लिकेशंस है। नंबर 2 इज फुट केयर। तो जरूरी नहीं है कि हमें फुट के कोई सिम्टम्स होंगे, बट स्टिल वी कैन फॉलो आवर फुट केयर, कीपिंग द feet clean and dry and inspecting them every day for any kind of wound. And lastly, whenever there is a doubt regarding your foot, consult your doctor. It is never कि ये छोटी सी बात के लिए तो हम खुद क्रीम लगा लेते हैं या खुद दवाई ले लेते हैं. अगर you have diabetes and you are getting a foot problem, it is always good to take an opinion from the doctor कि ये छोटी बात है या बड़ी बात है या बड़ी हो सकती है. So thank you. That is it from my side. If there are any questions, I'm happy to take those. You can unmute and ask. Thank you so much, Doctor, for explaining everything so nicely and in great depth. The floor is open for questions now. So, do we have a question?